एक सर्वे मेरी नज़रों से गुज़रा जिसमें लिखा हुआ था कि 80% जो पाकिस्तानी हैं वो अरेंज मैरेजेस करते हैं। यानी कि 5 में से 4 लोग अरेंज मैरेज करते हैं। तो मैंने सोचा कि अरेंज मैरेज के कॉज़ेज़ जो हैं, रीज़न्स उनको देखा जाए, उनको एनालाइज़ किया जाए ताकि पता चले कि कौन-कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से लोग अरेंज मैरेज कर रहे हैं और लव मैरेज नहीं कर रहे। सिर्फ़ 18 टू 90% जो है वो लव मैरेजेज़ होती हैं, बाकी जो 80% है वो अरेंज मैरेजेज़ होती हैं। इसका सबसे पहला जो रीज़न मेरे सामने आया वो ये था कि लिमिटेड इंटरैक्शन। शादी से पहले लड़के और लड़कियों का मतलब जो यंग लड़के-लड़कियाँ हैं उनका आपस में इंटरैक्शन नहीं होता, इस वजह से वो एक-दूसरे को नहीं जान पाते। तो जब शादी का टाइम आता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनका कभी किसी के साथ इंटरैक्शन था ही नहीं, किसी के साथ बातचीत थी ही नहीं, तो उनको कोई पसंद भी आएगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि सामने वाला मुझे पसंद करता है या नहीं करता। तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लिमिटेड इंटरैक्शन। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत लिमिटेड इंटरैक्शन होता है, वहाँ पे भी को-एजुकेशन तो होता है, लेकिन इंटरैक्शन को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस वजह से वो लोग रिज़र्व ही रहते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो मेरे सामने आया वो कज़न मैरेजेस का। कज़न मैरेजेस का ये सीन है कि फूफो की बेटी हो गई, अपनी खाला की बेटी हो गई, मामू का बेटा हो गया, फूफो का बेटा हो गया, चचा का बेटा हो गया, चचा की बेटी हो गई। तो ये सीन है। तो जब भी शादी का टाइम आ जाता है तो पेरेंट्स बोल देते हैं बच्चों को कि भाई तुम्हें फलाँ कज़न के साथ शादी करनी है, तुम्हें फलाँ के बेटे के साथ शादी करनी है, तुम्हें फलाँ की बेटी के साथ शादी करनी है। तो अब अगर उसको पसंद भी होगा कोई, वो लड़की बताएगी कि मुझे ये लड़का पसंद है या लड़का बताएगा कि मुझे ये लड़की पसंद है, तो आगे से ऑब्जेक्शन आ जाता है, पता नहीं वो किस खानदान की होगी, पता नहीं वो किस कास्ट की होगी, छोड़ो तुम उसे, ये अपनी देखी-भली अपने सामने बड़ी हुई बच्ची है, ये हमारी आँखों के सामने बड़ा हुआ है बच्चा, इसका हमें सब कुछ पता है, इसका हमें सब कुछ अच्छा-बुरा पता है, वो पता नहीं लड़की कैसी होगी, वो पता नहीं लड़का कैसा होगा, तुम्हें खुश रखेगा, नहीं रखेगा। तो दूसरा रीज़न है कज़न मैरेजेस। कज़न मैरेजेस की वजह से भी ज़्यादा अरेंज मैरेजेस होती हैं। तीसरा रीज़न जो कि बहुत वैलिड है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे? पाकिस्तान के छोटे शहरों में, गाँव देहात में, क्योंकि 70% हमारी रूरल आबादी है, तो वहाँ पे अभी भी ये कल्चर बहुत ज़्यादा है कि अगर हम आउट ऑफ कास्ट अपनी बिरादरी से बाहर शादी कर दें बेटी की, बेटे की, तो लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं किस जाहिलों में दे दी, पता नहीं कौन-सी कास्ट में दे दी, पता नहीं कौन है, इनके खानदान का नहीं पता, इनके आगे-पीछे का नहीं पता। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि लोग हिचकिचाते हैं शादियाँ करने से, आउट ऑफ कास्ट या लव मैरेजेज़ करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। एक सेंटिमेंट ये भी है कि लव मैरेज को ऑलरेडी बुरा माना जाता है, मतलब अगर कोई बता दे कि मैंने लव मैरेज की है या मैं इरादा रखता हूँ लव मैरेज करने का, तो सब उसको ऐसे मतलब देखते हैं, ऐसी निगाहों से देखते हैं कि जैसे उसने कोई बहुत ओछी बात कर दी हो। पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों उनके माइंड में ये आ जाता है कि अगर इसने लव किया है तो इसने कुछ बुरा ही किया होगा। तो ये रीज़न भी है, पेरेंट्स को होता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि हमारी बेटी ने लव मैरेज की है या हमारे बेटे ने लव मैरेज की है, तो ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि इनकी बेटी क्या करती थी शादी से पहले, इनका बेटा क्या-क्या करता रहा है। तो ये एक सेंटिमेंट भी है जिस वजह से लव मैरेज को इतनी एनकरेजमेंट नहीं मिलती, उसको इतना एनकरेज नहीं किया जाता। अब इस सर्वे के मुताबिक जो शहर में रहने वाले हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में या बड़े शहरों में जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इन बड़े-बड़े शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ लव मैरेजेज़ का रुझान ज़्यादा है। जो छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ पे लव मैरेज को इतना पसंद नहीं किया जाता। वहाँ पे लव मैरेज का जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो डिक्लाइनिंग है। एक और रीज़न जो अरेंज मैरेज का सामने आया वो ये कि बच्चे और बच्चियाँ यानी जो यंग लड़के और लड़कियाँ वो खुद मुख्तार नहीं होते। खुद मुख्तार इन द सेंस कि वो अपने फ़ैसले खुद नहीं ले सकते। हाँ, हो सकता है वो कमाने खुद लग जाएँ, वो जॉब करने लग जाएँ, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे जो फ़ैसले हैं वो बड़ों के हाथ में होते हैं। मतलब पाकिस्तानी जो यंग लड़के-लड़कियाँ हैं वो बड़े होकर भी बड़े नहीं होते। आप देखेंगे 30s तक पहुँच जाते हैं लड़के-लड़कियाँ, फिर भी उनके जो सारे डिसीजंस हैं वो उनके पेरेंट्स ही ले रहे होते हैं। तो आप बोल देंगे एक एक तरह से इसको आप बोल देंगे ये कंट्रोलिंग पेरेंटिंग है या फिर बच्चों की इनएफिशिएंसी है, लेकिन ये भी एक वजह है जिस वजह से शादियाँ नहीं होती। आई होप कि मैंने जितने भी रीज़न्स हैं वो सारे कवर कर लिए होंगे। कोई रीज़न मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ और आप मुझे ये भी बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे बनाऊँगा।